और चलिए बात वापस हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल में जहां पर नए सीएम के नाम पर मंथन जारी है, कांग्रेस हाईकमान फैसला आज ले लेगा। विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान के पाले में गेंद डाल दी है। वहीं 24 घंटे के अंदर सीएम के नाम पर फैसला हो सकता है। आज पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और साथ ही क्योंकि पर्यवेक्षक देखिए हिमाचल प्रदेश के चुनावी मैदान में पहले भी उतरे थे, उन्होंने भापा है किस तरीके की जो स्थितियां हैं और अंदर खाते क्या कुछ जो चीजें हैं कांग्रेस के अंदर है। अब उसके बाद जो चुनावी नतीजे आए हैं, उसके बाद सीएम फेस जो है उसकी रेस में जितने भी लोग हैं कुल मिलाकर ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे आलाकमान को और उसके बाद सीएम कौन होगा ये निकलकर सामने आएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, जिस तरीके से सीएम फेस की अगर चर्चा इस समय चल रही है हिमाचल प्रदेश में, कुल मिलाकर सीएम फेस को लेकर जो जंग है, क्या पहाड़ वर्सेस मैदान बनती दिखाई दे रही है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है दीपशिका, इसमें कोई दो राय नहीं। और ठीक कहा आपने, एक तरफ ऊना जिस पर नजर गड़ी हुई है, हरोली की वो सीट जहां से मुकेश अग्निहोत्री जीत कर आया, दूसरी ओर प्रतिभा सिंह है, सुखिंदर सिंह सुक्खू है, यानी कि कुर्सी एक है और दावेदार अनेक है। ये बात यहां पर बिल्कुल सटीक बैठती है और यही एक कंफ्यूजन की स्थिति है आलाकमान के सामने कि एक नाम पर सहमति नहीं बनी है। अगर ऐसा होता हो दीपशिखा तो कल ही फैसला हो जाता और विधायक अपनी अपनी राय दे देते, लेकिन विधायकों ने भी यहां पर एक समझदारी का परिचय दिया है। उन्होंने एक लाइन का प्रस्ताव पास किया और बता दिया कि आलाकमान ही ये निर्णय ले कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। दीपशिखा, सबसे बड़ी बात यह भी है कि हर समीकरण को देखा जाता है। जब जब चुनाव लड़ा जाता है, हर सीट का समीकरण, जातीय समीकरण देखा जाता है, भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, वहां पर किन समुदाय के लोग रहते हैं, आप जानते हैं बखूबी, आप हिमाचल प्रदेश से, सब कुछ देखा जाता है। एक रणनीति बनाई जाती है, उसके आधार पर एक लिस्ट बनाई जाती है दावेदारों की, प्रत्याशियों की। उसके बाद चुनावी मैदान में उतारा जाते हैं वो लोग जो कि जिताऊ उम्मीदवार होते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने 40 ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो जीतकर भी आए और उससे बाद में जितने हारे हैं वो भी जिताऊ उम्मीदवार। पार्टी तो सोचती है, लेकिन 40 कैसे जीते और किस तरह से जीते ये आकलन कांग्रेस पार्टी करेगी तो मालूम हो जाएगा कि इसके पीछे की कहानी और रणनीति क्या थी कांग्रेस पार्टी की, और कुछ फैक्टर्स भी थे। लेकिन बात अब वहां से उठकर आगे जा चुकी है और बात आगे बढ़ भी चुकी है। बात हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक पहुंच चुकी है और दिल्ली से हिमाचल प्रदेश का फैसला होगा, यानी कि मुख्यमंत्री के पद का फैसला होगा। यहां पर दावेदार कौन कौन है बार बार हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर गए हैं। यहां पर जब ऑब्जर्वर आए तो उन्होंने कई तरह के नारे सुने हैं दीपशिखा, आप जानती हैं, कल भी आपने सुना, हमने भी सुना, हिमाचल प्रदेश की जनता ने सुना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता के भविष्य का भी फैसला है। मुख्यमंत्री पद बहुत बड़ा पद होता है, मुख्यमंत्री सबसे बड़ा मुखिया होता है राज्य का, सबसे बड़ा मुख्य सेवक होता है जनता का, तो वो कैसा हो और किस तरह का हो ये भी सबकी निगाह टिकी हुई है। तो ऐसे में 3 बड़े दावेदार तो हैं, लेकिन बाकी दावेदारों को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति में कई बार अचंभित कर देने वाले फैसले भी राजनेता, नेता, आलाकमान, हाईकमान लेते हैं और ये पहली बार नहीं होगा अगर ये कोई दूसरा निर्णय लिया जाता है। लेकिन क्या जो चर्चाएं चल रही है, लोगों के बीच चल रही है, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कर रहे हैं और ऐसी बातें हम सुन रहे हैं दीपशिखा कि क्या कोई डिप्टी सीएम भी हो सकता है, क्या छोटे से हिमाचल प्रदेश राज्य में कोई डिप्टी सीएम के पद की कुर्सी भी बना सकते हैं किसी के लिए, गुटबाजी को शांत करने के लिए। हमारे सवाल नहीं है गुटबाजी के, ये हमारे बिल्कुल सवाल नहीं है, ये सवाल भी उनके हैं जो कांग्रेस पार्टी पर नजर बनाए हुए उनके विरोधी है। क्योंकि अभी तक ये फैसला हो जाना चाहिए था कि शपथ ग्रहण कब है। गुजरात में सरकार बनी, वहां पर क्लियर था, और कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये क्लियर था, वहां पर क्लियर मैंडेट था, यहां पर भी क्लियर मैंडेट है, लेकिन यहां पर तस्वीर दूसरी बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके पीछे का कारण क्या गुटबाजी नहीं है, ये सवाल बड़ा है और ये सवाल विरोधी कांग्रेस पार्टी के उठा रहे हैं। अभी तक शपथ ग्रहण की तारीख भी पता हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। 24 घंटे तो क्या दीपशिखा, आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। और आप जानते हैं आज भूपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल ये दोनों ऑब्जर्वर जब पहुंचेंगे आलाकमान के सामने और अपनी अपनी बातें बताएंगे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वहां पर। एक लाइन का प्रस्ताव तो है, लेकिन आलाकमान को फैसला तो लेना है दीपशिखा, और वो बड़ा फैसला लेने में मदद कौन
कौन करेगा? ये दोनों ऑब्जर्वर करेंगे, जो सब कुछ ऑब्जर्व करके आए हैं हिमाचल प्रदेश की धरती, शिमला से, राजधानी शिमला से, जो इन्होंने देखा, परखा, जाना, बात की एक एक विधायक से, सबका इंटरव्यू लिया, तो उसके बाद उनके मन की बातों को इन्होंने टटोला होगा। बेशक एक लाइन के प्रस्ताव की बात हो रही है दीपशिका, लेकिन बात सबके मन में अलग अलग है, सबके समर्थक भी है। और हरियाणा में भी आपने देखा, जब भी गुटबाजी की बात आती थी, हम देखते थे कि कोई भी पार्टी का कार्यक्रम होता था तो दो गुटों में विधायक बढ़ जाते थे। तो ऐसा अब तो यहाँ पर विधायक दल का नेता चुनने की बात है, तो क्यों ना हम कहें कि यहाँ पर भी विधायक अंदर खाते तो बटे हुए होंगे और चाहते होंगे कि हमारा जो ज्यादा ख्याल रखेगा, हमारे क्षेत्र का ख्याल रखेगा, वही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये पार्टी के अंदर खाते की बात है, अंदरूनी बात है, इस पर चर्चा हो रही है, तो चर्चा हम भी करें दीपशिका। बिल्कुल कमल, और इसी के साथ जिस तरीके से आपने बताया कि बाकी नामों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए जो कि रेस में आगे चल रहे हैं, जिनमें जो चंद्र कुमार का नाम शामिल है, हर्षवर्धन चौहान का नाम शामिल है, धनीराम शांडिल का नाम शामिल है। लेकिन एक बार कल के घटनाक्रम पर भी अगर हम नजर डालें तो काफी कुछ नाटकीय हमें लगा। जिस तरीके से जो पर्यवेक्षक हैं जब वो राजभवन जा रहे होते हैं, किस तरीके से जो तमाम विधायक हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, ये क्या दर्शा रहा है? क्योंकि जब चुनाव के लिए, प्रचार के लिए कमान सौंपी जा रही थी, उस समय भी जो आला कमान है, कांग्रेस आला कमान, उन्होंने साफ कह दिया था कि हॉली लॉज को केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा राजनीति का। तो क्या इस बार आला कमान भी इस मूड में नजर आ रहा है कि जो विरासत चली आ रही है एक पहाड़ी सीएम की, उसे इस बार बदला जाए? देखिए, जब वीरभद्र सिंह जी का निधन हुआ उसके बाद फिर कैसे राजनीति बदली हिमाचल प्रदेश की सभी जानते हैं। लेकिन मैंने अभी ये बसंत से जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा भी था कि उपचुनाव में जब जीत हासिल हुई तो उसका बड़ा श्रेय सहानुभूति वोट का हम कहेंगे, और सहानुभूति वोट मिले कांग्रेस पार्टी को, प्रतिभा सिंह को, और वहां पर क्लीन स्वीप किया था कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद रिजल्ट जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के आ रहे थे तब भी कहा गया कि उसका असर बहुत ज्यादा दिखाई देगा। तो हॉली लॉज को सत्ता का केंद्र ना बनाया जाए, ऐसा एक धड़ा हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग, हिमाचल प्रदेश की जनता भी बहुत ज्यादा अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं वीरभद्र सिंह और उनकी फैमिली के लिए। हॉली लॉज को सत्ता का केंद्र ना बनाने की बातें जो करते हैं वो लोग भी करते हैं जो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपने ठीक कहा कि परिवर्तन की बात होती है और समय समय पर परिवर्तन होता है, परिवारवाद की बात होती है। आप जानते हैं कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी को जब भी घेरती है तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हावी होता है, और कहा जाता है कि परिवारवाद की वजह से पार्टी को बड़ा झटका लगा। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष का एक ऐसा पद जो गैर कांग्रेसी को मिला है, और ये भी सबके सामने है, ये परिवारवाद की वजह से है। अगर परिवारवाद की बात आती है और ये आला कमान के ध्यान में रहता है तो उसके बाद प्रतिभा सिंह के लिए थोड़ी मुश्किलात हो जाएगी कि ये निर्णय उनके पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर ऐसा होता दीपशिखा तो सीएम फेस पहले डिसाइड हो जाता। आला कमान को मालूम था अगर हम चुनाव से पहले ये डिसाइड कर लेते तो उसका असर नतीजों पर पड़ता, पूरा पड़ता। अब फिर भी आला कमान इसको संभाल लेगा किसी ना किसी तरह। लेकिन आपने जो बाकी नाम भी लिए, आपने ठीक कहा, चंद्र कुमार का, धनीराम शांडिल का नाम है, हर्षवर्धन का नाम चल रहा है, और इनके नाम को नजरअंदाज आला कमान भी नहीं करेगा। लेकिन सहमति एक मत से बन जाएगी, ये बड़ा मुश्किल होने वाला है दीपशिखा। आप जानती है बखूबी, कल के घटनाक्रम का जिक्र किया तो ये भी जिक्र करना जरूरी है कि राजीव शुक्ला, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल, इनके लिए मुश्किल हो गया था। 2 बार टाइम बदला मीटिंग का, और सब कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद और ज्यादा परेशानी बढ़ी। पूरे देश की निगाह इसलिए भी थोड़ी सी टिकी हुई है हिमाचल प्रदेश पर, वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन को जानना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी में कब कैसे क्या होता है यह इतिहास गवाह है। जब अगर इतिहास की बात करेंगे तो किसी भी राज्य का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी मुख्यमंत्री पद की बात आती है चुनाव जीतने के बाद तब हैरान कर देने वाले फैसले लिए जाते हैं। हरियाणा का जिक्र करें तो भजनलाल के साथ क्या हुआ, भूपेंद्र हुड्डा को कैसे कमान मिली थी पूरे राज्य की कमान संभालने के लिए, सबको मालूम है और वो इतिहास गवाह। ये भूपेंद्र हुड्डा जो ऑब्जर्वर बने वो भी जानते हैं। लेकिन क्या उसका असर दिखाई देगा, क्या फैसला लेने में मदद ये ऑब्जर्वर बहुत अच्छे तरीके से करेंगे? प्रियंका गांधी का मैं 3 बार जिक्र कर चुका, 4थी बार भी कर लेता हूं। उनकी भूमिका और उनकी राय सबसे बड़ी होने वाली है, क्योंकि उनकी पूरी नजर हिमाचल प्रदेश पर थी। जब प्रचार करने वो जा रही थी, शिमला से अपने घर से ही प्रचार पर नजर बनाए हुए थी, और प्रधानमंत्री के इतने दौरे हुए, उसके बाद उनकी जो सोलन में हुई उनकी रैली, उसका भी असर दिखाई दिया, और उनका प्रचार दिखाई दिया, उनके नाम से आगे बढ़ती हुई हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दिखाई दी। तो ये आज आला कमान को निर्णय लेना ही होगा, वरना और ज्यादा मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ने वाली। क्योंकि आज जो प्रतिक्रियाएं आएंगी दीपशिखा, वो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है कि कौन नेता क्या बोलता है, क्योंकि वो आला कमान तक मीडिया के थ्रू भी अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल कमल जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे, और इसी बीच दर्शकों को हम सुनाएंगे सुंदर ठाकुर से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि हाईकमान के फैसले का सम्मान करेंगे, अच्छे माहौल में बैठक हुई है, हाईकमान के फैसले पर अब नजर रहेगी। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार वो दर्शकों को सुना देते हैं।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और भावी मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई है। कुल्लू सदर से विधायक चुनकर आए हैं सुंदर सिंह ठाकुर, वो इस वक्त खबरें अभी तक के साथ हैं। ठाकुर साहब, जो आज चर्चा हुई है, लंबा मंथन भी हुआ है, क्या बातचीत इस बैठक में हुई है? देखिए, सर्वप्रथम तो सभी का शीर्ष नेतृत्व का आला कमान का धन्यवाद किया गया और यहाँ पे प्रभारी रहे हमारे जो अभी मुख्य रूप से भूपेश बघेल जी, जिन्होंने बखूबी ये चुनाव पूरी टीम हुड्डा साहब और शुक्ला जी ने निभाया है। एक एक जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सबका धन्यवाद किया है और सिंगल लाइन रेजोल्यूशन यहाँ से पारित हुआ कि जो आला कमान फैसला करेगा उसी पे सबके लिए मान्य होगा। और उसके बाद कुछ बातें व्यक्तिगत तौर पे भी हुई है और ये सारी आपके समक्ष मुझे लगता है कि जैसे हम इलेक्शंस की थकान, इतने दिनों का एक दौर था, उसके बावजूद आके यहाँ पे सभी एक दूसरे से मिले हैं, तो वो एक हल्का फुल्का माहौल रहा है। सीएम के नाम को लेकर भी कोई बातचीत आपसे हुई है? सीएम ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत कोई बातें थोपी से, और सभी की बातें पूछी है और अब जो रिपोर्ट बनेगी तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक टीम बनेगी। बिल्कुल। तो देखिए, आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, आज का दिन काफी ज्यादा खास है और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए कांग्रेस हाईकमान की ओर से फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन होगा, इसका फैसला आज लिया जाएगा और पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक जी हमारे साथ लगातार चर्चा में बने हुए हैं, तो वापस उनके पास हम चलते हैं। कमल, देखिए जिस तरीके से पर्यवेक्षक राजभवन पहुंचते हैं कल, और साथ ही चौंकाने वाली बात ये सामने आती है कि जब भी पर्यवेक्षक जाते हैं राजभवन किसी भी चीज को लेकर, सरकार बनाने के दावे को लेकर, तो अक्सर विधायकों की एक लंबी चौड़ी फौज उनके साथ होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया। जो देखा गया वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला था कि जो विधायक थे वो रोक रहे थे उनके जो काफिले को। अब ऐसे में संकेत क्या मिल रहे हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है हालांकि जो आला कमान है उनके मन में ये भी बात हो, उनके मन में ये भी विचार हो कि इस बार एक कॉमन मैन की छवि वाले इंसान को आगे किया जाए, जिसके चलते सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो दावेदारी है वो और ज्यादा मजबूत होती नजर आए? सुक्खू का जो राजनीतिक सफर है वो ऐसा ही रहा है और सुक्खू ने अब आला कमान के सामने भी अपनी पूरी बड़ी पहचान बनाई है। जब पार्टी संकट में थी तब भी सुक्खू नेतृत्व कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने बहुत लंबे समय तक पार्टी का ख्याल रखा। हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो उस दौरान भी जब उनकी बातें होती थी वो यही होती थी कि पार्टी को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाना है। लेकिन ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि उस समय भी खुलकर बोलने वाले नेताओं में सुक्खू ही हुआ करते थे। कई बार उनकी जुबान से निकल भी जाता था और गुटबाजी तब भी हावी थी। तो दीपशिखा, इसका असर इस फैसले पर बहुत दिखाई देगा कि सुक्खू क्या उतने मेच्योरिटी के साथ निर्णय लेने में सक्षम रहे हैं हमेशा से। दो राय नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन क्या उनके समर्थक, उनके विरोधियों के बीच जो कई बातें रहती हैं उसका असर इस पूरे फैसले पर रहने वाला है? क्योंकि सामने मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह है, धनीराम शांडिल इतने सीनियर नेता हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये भी भूलना नहीं चाहिए, धनीराम शांडिल का जिक्र आपने किया था दीपशिखा, तो मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। धनीराम शांडिल ने जो कि सोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाते नजर आए और जो घोषणा पत्र था उसमें भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है, क्योंकि उनके अध्यक्ष थे। घोषणा पत्र तैयार करवाने में उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। तो अब जीत उसी के मुताबिक क्या मिली है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। तो ऐसे में ये जो 4, 5, 6 नाम चल रहे हैं, और मैं फिर कहूंगा कि कुर्सी एक है, दावेदार अनेक हैं और अनेक दावेदारों में से एक दावेदार ढूंढना है, ये देखने वाली बात है। प्रदीप भी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो शिमला से जुड़े हुए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस मसले पर। प्रदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल कमल जी प्रदीप, आज का सिनेरियो क्या रहने वाला है? क्योंकि लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, रात भी काफी देर तक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई, आपने भी कई नेताओं से बातचीत की है। क्या निचोड़ निकलकर सामने आ रहा है? क्या 170 से निर्णय हो सकता है? और वो नाम जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। लग रहा है कि ये 3 नामों में से एक नाम होगा, या फिर और बातों का भी जिक्र हम करें, चर्चा करें और नामों पर भी हम? देखिए कमल, अभी तक जो बना हुआ है राजनीतिक परिदृश्य, उससे तो साफ यही लग रहा है कि 3 नामों में से ही कोई एक नाम होगा। लेकिन कौन होगा ये अब हाईकमान ने उस पर निर्णय लेना है। और जो पर्यवेक्षक हिमाचल आए थे वो आज दिल्ली जाएंगे, रिपोर्ट देंगे। हालांकि 1-2 दिन हम मान सकते हैं कि खींचतान भी चल सकती है, क्योंकि एक नई लीडरशिप
हिमाचल में जी। इंट्रोड्यूस होनी है कांग्रेस पार्टी में। वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार हिमाचल प्रदेश के, तो पहले उनके नेतृत्व में चुनाव होते थे तो सबको पता होता था कि मुख्यमंत्री जो है वीरभद्र सिंह नहीं बनना है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक नए चेहरे को देना इस वक्त एक बड़ी चुनौती है, और ऐसा चेहरा जो लंबे समय तक चले और सबको साथ लेकर चले, उससे टकराव नेताओं में ना हो, पार्टी के भीतर बिखराव की स्थिति ना पैदा हो, ये कांग्रेस के लिए इस वक्त बहुत सोचने विचारने का वक्त है। यही वजह है कि यहाँ पर सभी जो विधायक थे, जो नब्बे राजनीतिक विधायक है, उनकी राय ली गई। फिर अब जो पर्यवेक्षक हैं वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री का नाम तय करना है, तो उनके पास रिपोर्ट दी जाएगी। फिर वही पर्यवेक्षक वापस हिमाचल लौटेंगे। प्रदीप, जानकारी एक बात ये है, बताएंगे आप, दीपशिखा भी शायद इस चर्चा में शामिल होंगे और वो भी मेरी बात से सहमत होंगी जी। कि नजदीकियां जो आला कमान से होती हैं, दीपशिखा, प्रदीप, क्या आपको लगता है कि वो बहुत मायने रखती हैं और उनका व्यवहार, उनका जो मैच्योरिटी लेवल होता है राजनीति का, वो बहुत मायने रखती है ऐसे फैसले लेने में? प्रदीप, बिल्कुल कमल, और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ मेरा सवाल प्रदीप से ये भी रहने वाला है। प्रदीप देखिए, मैं उस वक्त की भी याद दिलाना चाहूंगी जब वीरभद्र सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू का विरोध कर रहे थे, लेकिन आला कमान ने फैसला लिया था। इसके बावजूद उन्होंने हिमाचल कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उसकी कमान सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंपी थी। और अभी भले ये दावा किया जा रहा हो कि वीरभद्र सिंह के सिंपैथी कार्ड पर कहीं ना कहीं चुनाव जीता है, लेकिन आला कमान ने कुछ ऐसे भी फैसले लिए जिन्होंने सबको चौंका दिया है। बिल्कुल, देखिए पंजाब हमारे पास इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की हाईकमान से नहीं बनी, वो हाईकमान की बातें नहीं मानते थे, तो वहां पर जो है एकदम से मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया। जब सरकार चल रही थी तो हाईकमान जो है वो अपनी मर्जी से कोई निर्णय लेगा। पहले एक दौर था जब प्रेशर टैक्टिक्स भी चलती थी। वीरभद्र सिंह के बारे में हमेशा कहा जाता था कि वो अपनी मर्जी करते हैं, हाईकमान जो है वो उनको एक तरह से फ्री हैंड देता था, फिर उनके काम में हस्तक्षेप ज्यादा नहीं करता था। लेकिन कई बार जब हाईकमान को लगता था कि अब ज्यादा हो रहा है तो फैसले अपने स्तर पर भी लिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू का आपने जिक्र किया, NSUI से लेकर यूथ कांग्रेस और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने कभी जो है इन पदों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को स्वीकार नहीं किया, कई बार जो है इसका विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद हाईकमान ने तीनों जगह, जो NSUI की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने की बात करें, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भरोसा जो है हाईकमान जताती रही। लेकिन उसके बाद जब परिदृश्य बदला, यानी अब हम इस जो 2022 तक की अगर हम बात करें, 2017 से लेकर 22 तक की, तो राजनीतिक परिदृश्य बदला और नए चेहरों का उदय हुआ। मुकेश अग्निहोत्री के तौर पर नेता प्रतिपक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई, और ये वो नेता हैं जिनके हाईकमान के साथ अच्छे रिलेशन हैं। हम कह सकते हैं कि उनके संपर्क अच्छे हैं। राहुल गांधी इसकी चर्चा प्रदीप हम बहुत लंबे समय से कर आ रहे हैं और इनकी चर्चा हो भी रही है। प्रदीप, ये बताइए, फिलहाल जनता जानना चाहते होंगे, जो विधायक है 40 जीत कर आए हैं, आपने सबसे बात की होगी, सबके बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, जब भी आपने उनसे सवाल किया होगा उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी आपने नजर दौड़ाई होगी। जनता ये जानना चाहती है, वो जो विधायक एक लाइन में प्रस्ताव पारित करके आलाकमान पर सब सारा फैसला छोड़ने की बात कर रहे हैं, अंदर खाते चल क्या रहा है? इन तीनों नामों का हम जिक्र करें, आपने कहा इन तीनों में से एक फैसला हो सकता है एक नाम पर, लेकिन किसके ज्यादा वोट मिल सकते हैं विधायकों के? कौन चाहता है कि हाँ ये जो चेहरा है ये सर्वमान्य हो सकता है? ये विधायकों के मन की बात क्या है? सूत्रों के वाले से कोई खबर आ रही हो, विधायकों के मन की बात हो, वो मन की बात पहुंच रही हो ऑब्जर्वर के थ्रू, वो क्या हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो पिछले कल भी ऑब्जर्वर ने जब सभी विधायकों के साथ वन टू वन बात की, कुछ 2-3 ग्रुप में भी जो है वो विधायक मिलने गए, लेकिन उसमें यही बात थी कि उनको क्या पसंद है। हालांकि ऐसा किसी भी विधायक ने खुलकर बाहर नहीं कहा कि हमारी पसंद क्या है, लेकिन जब नेताओं की एंट्री हो रही थी और उस दौरान उनके साथ जो बिल्कुल साथ खड़े, साथ चल रहे थे, उससे यही बॉडी लैंग्वेज उन विधायकों की थी कि हम इन नेता के साथ खड़े हैं। जैसे जब सुखविंदर सिंह सुक्खू आए तो उनके जैसे ही वो वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी की ऑफिस आए तो अनिरुद्ध सिंह उनके साथ बिल्कुल साथ खड़े थे, बिल्कुल साथ ही थे। सुंदर ठाकुर उनके साथ बिल्कुल साथ खड़े थे। वैसे ही जब प्रतिभा सिंह आई तो कर्नल धनीराम शांडिल जो है उस दौरान वहां पर आए, और उनके साथ साथ बाकी भी विधायक जो हैं वो राजेंद्र राणा वो वहां पर आए, और जब मुकेश अग्निहोत्री आए तो विनय कुमार हैं, इस तरह से कई नेता जो हैं वो साथ उनके साथ चलते हुए हम कह सकते हैं कि वहां पर आए हैं। तो आशीष बुटेल हैं, बाकी भी ऐसे विधायक हैं। तो एक तरह से जो विधायक जिस नेता के साथ आया उसे साफ जाहिर हो रहा था कि ये विधायक का समर्थन इसी नेता को है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो प्रदीप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी।
जी प्रदीप, आप बहुत बात पूरी कीजिए, उसके बाद कुछ और सवाल है। बिल्कुल, देखिए कमल, लेकिन अभी क्योंकि जो पहले का सिनेरियो हिमाचल की राजनीति का रहता था, वीरभद्र सिंह अपनी मर्जी से सरकार बनाते थे और ठोक बजाकर सरकार को चलाते थे। लेकिन इस बार जो हाईकमान का नजरिया हमें लग रहा है, कई राज्यों में आपने इस तरह के उदाहरण भी देखे हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, और अगर हाईकमान की बात कोई नेता नहीं मानता है उसको साइडलाइन भी किया गया है। ताजा उदाहरण इसके तो बहुत सारे हैं, कई राज्यों में इसके उदाहरण हैं। तो ऐसे में हिमाचल को लेकर हम ये समझते हैं कि जो हाईकमान को इन तीन चेहरों में लगेगा, और बड़ी बात ये भी है प्रदीप, राजस्थान का उदाहरण जो सचिन पायलट को भी समझाया जा सकता है किसी ना किसी तरह, और वहां पर आने वाले वक्त में चुनाव भी है, वो भी एक तरह से बागी तेवर एक समय दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हुआ और अंत में जो क्लाइमैक्स था वो कांग्रेस के पक्ष में था। तो यहाँ पर भी समझाना आसान हो सकता है, लेकिन उतना भी आसान नहीं लग रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े प्रदीप। दीपशिका, जो जिक्र आप किया प्रदीप ने, उसके बारे में मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगा, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश से आती हैं, आपकी राजनीति पर हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। तो आपको क्या लगता है जो बॉडी लैंग्वेज की बात हुई है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि कौन सा विधायक और कौन सा बड़ा नेता आपके साथ खड़ा है, और ये धड़ों में बटे हुए विधायक फिर विरोधी कहते हैं कि धड़ों में बटे हुए विधायक है, धड़ों में बटी हुई पार्टी है। तो इसको लेकर धनीराम शांडिल जैसे प्रतिभा सिंह के साथ हुए, अनिरुद्ध सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ है, और जिस तरह से बताया प्रदीप ने कि मुकेश अग्निहोत्री के साथ भी कुछ विधायक, इसका असर कैसे दिखाई देता है कि विधायकों का एक प्रेशर आला कमान पर हो? देखिए, बिल्कुल अगर अंदर खाते बात की जाए कमल, और जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि हिमाचल की राजनीति को अगर हम समझे तो इस समय जो कांग्रेस में कहीं ना कहीं सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, जो तीन नाम सबसे आगे चल रहे थे उनमें से जो दो सबसे ज्यादा आगे चलने वाले नाम है वो है प्रतिभा सिंह और इसके साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू का मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगी। उसकी वजह कल की बॉडी लैंग्वेज के आधार पर ही अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके से हमने देखा कि जो पर्यवेक्षक हैं जब वो राजभवन पहुंचते हैं, वैसे तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि राजभवन सरकार का दावा करने पहुंचे और उनके साथ विधायक ना हो। उनके साथ उस समय वाकई कोई विधायक नहीं थे, लेकिन जिन विधायकों ने रोका वो ज्यादातर वो समर्थक थे जो कि प्रतिभा सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं, उनकी ओर से रोका गया। तो इसका एक संदेश क्या जाता है, और इसके साथ ही जिस तरीके से प्रदीप ने बताया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो थे वो पर्यवेक्षकों के साथ थे, और जब सुखविंदर सिंह सुक्खू राजभवन पहुंचते हैं, जो तमाम वहां पर लोग होते हैं, विधायक होते हैं, वो खुशी से उन्हें अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करते हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्हें वहां पर रोकते हुए और शांत रहने के लिए कहते नजर आते हैं। तो ये क्या संदेश इस समय दे रहा है? और अगर कांग्रेस आला कमान की बात करें तो आला कमान का फोकस शुरुआत से ही इस बात पर रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो चलती आ रही है एक राजनीति की विरासत जो है कांग्रेस में चलती आ रही है, चाहे वो बात परिवारवाद को लेकर करें या फिर बात हॉली लॉज के केंद्र को लेकर करें, कहीं ना कहीं इससे उबर कर जो है इस बार हमने देखा प्रचार हुआ जब थोडो मैदान में प्रियंका गांधी पहुंचती है, वहां से अपने प्रचार की शुरुआत करती है, तो वहां पर किसी भी तरीके के परिवारवाद का जिक्र नहीं था और आलाकमान की ओर से साफ संदेश दे दिया गया था कि संगठित होकर हम चुनाव लड़ेंगे और उसे से जीत हासिल करेंगे। हॉली लॉज जो कि एक राजनीति का केंद्र हमेशा से हिमाचल प्रदेश में रहता है, उसे हॉली लॉज को केंद्र नहीं बनने दिया। इससे क्या संदेश जा रहा है, इससे आलाकमान के मन में क्या चल रहा है? तीन नाम जो और आगे सामने आए, और क्या कांग्रेस वाकई इस स्थिति से भी बचना चाहती है कि अगर प्रतिभा सिंह को जो है दावेदारी जिस तरीके से उनकी जताई जा रही है और उन्हें सीएम पद का जो सीएम पद की कमान सौंप दी जाती है, तो आने वाले समय में क्योंकि 2024 में आम चुनाव है और उसके बाद एक बार फिर से मंडी में लोकसभा चुनाव होगा, तो क्या संकेत मिलेगा और कितना मुश्किल कांग्रेस के लिए हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं स्थिति से भी जो कांग्रेस है वो बचती नजर आ सकती है। बिल्कुल कमल, आपके साथ जी जी कमल। एक बात दीपशिखा मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि आलाकमान के लिए ये बहुत मुश्किल भरा फैसला होगा और उसका असर आपने ठीक कहा 2024 पर भी होगा, और जब आम चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, तब देखने वाली बात है कि कैसे ये फैसला निर्णायक साबित होता है और इसका असर अगर आम चुनाव पर होता है तो सुखद संकेत होंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ही घंटे हैं और इन कुछ घंटों में फैसला तो लेना हुआ आलाकमान को, लेकिन क्या प्रियंका गांधी अपने फेवरेट सीएम के चेहरे के साथ जाएंगी या फिर सब कुछ देखा जाएगा और उनके फैसले पर ही सब कुछ टिका हुआ इस समय, ये हम दर्शकों को कहना चाहेंगे। दीपशिखा। बिल्कुल कमल, शुक्रिया।